नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए दोस्तों करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस सिंगर द्वारा टोक्यो ओलंपिक, दोस्तों टोक्यो ओलंपिक फिर से आ गया, ये टॉपिक ध्यान रखना दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। टोक्यो ओलंपिक जानते हो आप लोग, अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई में, और इसमें मैंने आपको पूरा बताया भी था। इसमें इंडिया के 2000 रोहक और इसके 2000 समापन रोहक कौन कौन है बताया भी था। और इसका अभी एक और सॉन्ग आया है, चीयर सॉन्ग, हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। तो ये जो हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है, ये जो गाया है ये दोस्तों AR रहमान, ध्यान रखना दोस्तों, AR रहमान ने को गाया है। और ओलंपिक का थीम सॉन्ग भी आपको बताया था दोस्तों, ओलंपिक का थीम सॉन्ग भी बताया था आपको, अगर याद हो तो। अगर लास्ट लेक्चर, अगर आप लेक्चर ध्यान से देखते हो तो लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। अगर ये लेक्चर आपने देखे हो तो मैंने इसे थीम सॉन्ग भी बताया था, जिसको लॉन्च करा था उस टाइम पे जो खेल मंत्री थे आपके, वो थे आपके किरण रिजिजू। कौन थे दोस्तों? किरण रिजिजू। तो उन्होंने इसको लॉन्च करा था। और ये जो थीम सॉन्ग है दोस्तों, इस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे आपके सूचना प्रसारण और खेल मंत्री कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? वो हैं अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा दोस्तों, अनुराग ठाकुर भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ध्यान रखना कौन सा है, चीयर सॉन्ग किन्होंने लिखा है? AR रहमान। AR रहमान, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, हिंदुस्तानी वे। AR रहमान और अनन्या बिरला, ध्यान रखना दोस्तों, AR रहमान और गायिका है इसमें अनन्या बिरला, राइट, हिंदुस्तानी वे। और जब ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे ध्यान रखना सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी वहां पे मौजूद थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख द्वारा किस राज्य के साथ 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने के लिए समझौता किया गया है? अब आप जानते हो दोस्तों, ऑर्गेनिक कृषि मतलब प्रकृति से जो भी मिलता है केमिकल के रूप में, उसको प्रकृति से जो भी होता है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जो नेचुरल जो भी होता है खाद के रूप में, जैसे पशुओं के मल हो गए, पशुओं की हड्डियां होगी, तो इनको खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और देश का पहले राज्य की बात करें पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य देश का, तो कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम। और अभी लद्दाख ने रिसेंटली सिक्किम के साथ ही समझौता किया है और इसका लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2025 तक लद्दाख को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। ध्यान रखना, पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। ध्यान किसके साथ कराया दोस्तों? सिक्किम के साथ। लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, लद्दाख और सिक्किम। और इसका लक्ष्य जो दोस्तों रखा गया है 2025 तक ऑर्गेनिक में बदलने का और ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना, ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाना है लद्दाख को, राइट दोस्तों। और इसमें पहले चरण में क्या होगा? जो पहले चरण में 5000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक किया जाएगा। पहले चरण में 5000 ऑर्गेनिक भूमि को ऑर्गेनिक इसके अंदर किया जाएगा। सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, ध्यान रखना दोस्तों, सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो लद्दाख ने किसके साथ करार किया है दोस्तों? सिक्किम के साथ। किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। और 2025 तक का लक्ष्य रखा है, 2025 तक देश का पहला केंद्र शासित ऑर्गेनिक प्रदेश होगा लद्दाख, ये इसने लक्ष्य रखा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य का कार्यकाल 5 वर्ष और बढ़ाया गया है दोस्तों? किस योजना का? अब इस योजना देखिए, एक तो गोवर्धन योजना, बता देता हूं आपको, इसको बोलते हैं गोवर्धन। ध्यान रखना दोस्तों, गोवर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक्स फार्मिंग धन रिसोर्स, ध्यान रखना। तो ये गोवर्धन जो थी योजना, ये आई थी आपकी फरवरी 2018 में, राइट। इसका क्या था? गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और गांवों को
खुले गांवों को खुले शौच मुक्त में शौच मुक्त बनाना, और जो पशुओं के मल वगैरह होते हैं उनका खाद के रूप में रूपांतरण, वो था किसके अंदर दोस्तों? गोवर्धन योजना कब आई थी दोस्तों? फरवरी 2018 में। फिर एक थी आपकी आवास योजना। आवास योजना कौन सी दोस्तों? प्रधानमंत्री, ध्यान रखना दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी आपकी जून 2015 में, ये आई थी आपकी जून 2015 में, राइट। और एक और योजना है, अब एक और योजना है राष्ट्रीय आयुष योजना। ये योजना है जिसका कार्यकाल 5 साल 5 वर्ष और बढ़ाया गया है, 5 वर्ष और बढ़ाया गया है, दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुष योजना। अभी योजना क्या है दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं। नेशनल आयुष मिशन, ध्यान रखना दोस्तों, नेशनल आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। इसमें लगभग जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 4600 करोड़ का लगभग, जिसमें से 3000 करोड़ जो देगी लगभग वो केंद्र देगी, और 1600 करोड़ रुपए लगभग इसमें राज्य देंगे। तो ध्यान रखना कौन सी है दोस्तों? राष्ट्रीय आयुष मिशन। पहली बार जब ये आई थी दोस्तों 15 सितंबर 2014 को आई थी, ध्यान रखना दोस्तों, 15 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, और वैसे शुरू हुई थी अप्रैल 2015 के आसपास, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पे शुरू होती है योजनाएं। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी आदि के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करना, ये इसका उद्देश्य है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी आदि के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करना, राइट दोस्तों, आदि का ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? दोस्तों ये सारी आपकी कार्ड, ये ध्यान रखना, ये है आपका रुपे कार्ड, ये है रुपे कार्ड, राइट। एक है आपका वीजा कार्ड। वीजा कार्ड कहाँ की कंपनी है दोस्तों? यूएसए की वीजा कार्ड, ध्यान रखना। और रुपे कहाँ का है दोस्तों? रुपे है इंडिया का, भारत का पहला खुद का बनाया हुआ कार्ड, ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला खुद का बनाया हुआ कार्ड। अब हाल ही में आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया वो लगाया मास्टर कार्ड के ऊपर। मास्टर कार्ड के ऊपर आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है नए ग्राहक जोड़ने के लिए। अब इसमें कोई नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता, और जो पुराने ग्राहक पहले से जुड़े हैं उन पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। मास्टर कार्ड और एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध इसने लगाया, एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध इसने लगाया है। और इकाई भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, निर्देशों का पालन करने में ये विफल रहा है। इकाई भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर निर्देशों का पालन करने में ये विफल रहा है। अब आपको याद हो दोस्तों, आरबीआई हाल ही में काफ़ी सारे बैंकों पे जुर्माना भी लगाया है जिन्होंने गैर अनुपालन तरीके से लोन का वितरण किया था। 14 बैंकों पे जुर्माना भी लगाया दोस्तों, बताया भी था मैंने इसके बारे में आपको। आरबीआई क्या है, थोड़ा सा सख्त हो गया है रूल्स एंड रेगुलेशन के नियमों के पालन को लेकर, राइट। तो ध्यान रखना, मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है दोस्तों? ये कंपनी है आपकी यूएसए की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों एस इफ्तिखार, ध्यान रखना दोस्तों, एस इफ्तिखार द्वारा ये लिखी गई है। और इनका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है जे.एस. इफ्तिखार, उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन, उर्दू पोएट्स ऑफ राइट जेम्स ऑफ डेक्कन। ध्यान रखिए दोस्तों, यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकल्प है जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन को समेटे हुए हैं।
ध्यान रखना, लेखकों के जीवन को समेटे हुए है। तो ध्यान रखना कौन सी दोस्तों, JS इफ्तिकार। ध्यान रखना JS इफ्तिकार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए रुद्राक्ष सम्मेलन। रुद्राक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब दोस्तों एक बनारस, वाराणसी, गांधीनगर, दिल्ली। अब दोस्तों देखिए, अब इन 4 शहरों में से कुछ एक शहर जो हैं जहाँ पे कुछ नए होते रहते हैं, जैसे कि गांधीनगर में मैंने आपको बताया था भारत का पहला समुद्री आर्बिट्रेशन, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बना है दोस्तों? मध्यस्थता केंद्र कहाँ बना है? गांधीनगर में। याद आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा मैंने बताया भी था आपको। अब रुद्राक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये क्या है दोस्तों? वाराणसी में। ध्यान रखना दोस्तों, वाराणसी में जो मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र आता है, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, रुद्राक्ष की दीवानो ही वाराणसी की जनता, इस प्रकार से बनाया गया है ये वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। यह शहर में पर्यटन और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। यह पर्यटन को भी आकर्षित करेगा और व्यापारियों को भी आकर्षित करेगा। 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी छत पर शिवलिंग के आकार की है। ध्यान रखना, शिवलिंग, इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना। लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर इसके अंदर प्रदान करना। तो कौन सा शहर है दोस्तों? वाराणसी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है? वाराणसी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य द्वारा बाइक टैक्सी योजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा बाइक टैक्सी योजना शुरू की गई? ये राज्य दोस्तों आपका कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा बाइक टैक्सी योजना शुरू की गई है। ध्यान रखना दोस्तों। अब ये जो बाइक टैक्सी योजना 2021 है, ये स्वरोजगार को बढ़ावा देगी और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगी, ईंधन संरक्षण आदि, इससे ये फायदे होंगे। एक तो स्वरोजगार भी मिलेगा, पर्यावरण भी सही रहेगा और वातावरण में ईंधन संरक्षण भी मिलेगा। इसके ई टैक्सी को भी तवज्जो, इसके अंदर ई बाइक को भी तवज्जो दिया जाएगा और संबंधित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी और संबंधित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। और इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक ये बाइक टैक्सी का निश्चित की गई है, इसकी दूरी 10 किलोमीटर तक। राइट दोस्तों, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हाशिम अमला, डेविड वार्नर, विराट कोहली और बाबर आजम। बताइए दोस्तों, वैसे तो सबने शतक लगा रखे, लेकिन सबसे तेज जो अभी हाल ही में लगाया है वो हाशिम अमला ने लगाया है 58 पारियों में। 58 पारियों में, याद रखिएगा दोस्तों। और जबकि विराट कोहली ने लगाया था लगभग 103 पारियों में। 103 पारियों में, याद रखना दोस्तों, 103 पारियों में। सॉरी, ये हैं आपके बाबर आजम, ये हैं आपके दोस्तों बाबर आजम, सॉरी, ये हैं बाबर आजम। याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम। राइट, ये बाबर आजम है जिन्होंने 14 वनडे सबने लगा रखा है, लेकिन बाबर आजम हाल ही में सबसे फास्ट लगा है 98 में। ध्यान रखना, 98 पारियों में, 98 पारियों में बाबर आजम सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। राइट, जबकि विराट कोहली ने 103 पारियों में और बाबर आजम ने 98 पारियों में लगाए हैं। ये बाबर आजम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बाबर आजम। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुरेखा सिकरी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से था? अब तो ये एक्सपायर हो चुकी हैं दोस्तों। ये एक अभिनेत्री थी, दादी साहब जानते हो, बालिका वधू में आई थी हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ में भी आ चुकी हैं। इनकी फ़ोटो देख के आप पहचान जाओगे। तो ध्यान रखना, अभिनेत्री हैं सुरेखा सिकरी, 3 बार राष्ट्रीय फिल्म विजेता रह चुकी हैं।
ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो इजराइल में ये सारे खाड़ी देश हैं दोस्तों। अब सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, इसकी राजधानी है रियाद, याद रखिएगा क्या है दोस्तों, रियाद। अब मुद्रा की बात करें तो इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल, याद रखिएगा रियाल। कतर की बात करें दोस्तों तो कतर की राजधानी है दोहा, इसकी मुद्रा है रियाल, याद रखिएगा इसकी भी मुद्रा है रियाल। दुबई की बात करें, इसको यूएई भी कहा जाता है दोस्तों, अबू धाबी, इसकी है अबू धाबी, याद रखिएगा। और इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम, दिरहम। ओमान की दोस्तों मस्कट, और मुद्रा इसकी रियाल, राइट। पहला खाड़ी देश है दोस्तों दुबई, जिसने अपना पहला दूतावास खोला है। कहाँ पे खोला है दोस्तों? इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ध्यान रखना दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और इसकी जो मुद्रा है वो है शेकेल, इसकी मुद्रा है शेकेल, राइट, याद रखिएगा। तो दुबई ने पहला अपना वाणिज्य दूतावास खोला है, यूएई ने 1 साल बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात दूतावास खोला है, और पहला खाड़ी देश है, ध्यान रखना दोस्तों, पहला खाड़ी देश है, राइट। ये 10 क्वेश्चन थे आपकी 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।